स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 3 अप्रैल दिन शुक्रवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान अमेरिका तनाव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रचंड जीत का ऐलान किया है, जिसके जवाब में ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी नौसेना खत्म हो चुकी है और वायुसेना खंडहर बन गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट। ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य की नाकेबंदी के कारण लगभग 400 तेल टैंकर फंसे हुए हैं। ब्रिटेन ने इसे खुलवाने के लिए 30 से अधिक देशों की बैठक बुलाई है। ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन। व्हाइट हाउस के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप आज रात अमेरिकी समयानुसार ईरान पर एक महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यूक्रेन युद्ध। रूस ने ज़ेलेंस्की के ईस्टर संघर्ष विराम यानी ईस्टर ट्रूस के प्रस्ताव का जवाब ड्रोन हमलों से दिया है। यूरोपीय देशों की चिंता। ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के दबाव के बीच जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व से अपना सोना वापस निकालने की मांग की है। मैक्रो बनाम ट्रंप। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ट्रंप की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए उन्हें गंभीर होने की सलाह दी है। ट्रंप ने मैक्रो की पत्नी के बारे में विवादास्पद बयान दिया था। चांद मिशन आर्टेमिस 2। करीब 50 साल बाद इंसान फिर से चांद की ओर बढ़ रहा है। आर्टेमिस 2 मिशन ने अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरी है। इंडोनेशिया में भूकंप। इंडोनेशिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत की खबर है। हालांकि सुनामी की चेतावनी अब हटा ली गई है। नेपाल एवरेस्ट स्कैंडल। नेपाल में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां पर्यटकों के खाने में बेकिंग सोडा मिलाकर उन्हें बीमार किया जाता था, ताकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए मोटा पैसा बनाया जा सके। युगांडा में हमला। युगांडा के एक स्कूल में कुल्हाड़ी यानी मचेटे से हुए हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई है। संदिग्ध पुलिस की हिरासत में है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर हमलों को तेज करने के बयान के बाद वैश्विक तेल बाजार में हलचल है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें आज 7% से अधिक बढ़कर $109 प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। आज पूरी दुनिया में ऑटिज्म और मानवता हर जीवन का मूल्य है थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस अवसर पर ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों और समावेश के लिए वैश्विक आह्वान किया है। इराक से अमेरिकी नागरिकों को निकलने की सलाह। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत इराक छोड़ने की चेतावनी दी है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान समर्थित मिलिशिया अगले 24 से 48 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। वेनेजुएला पर प्रतिबंधों में ढील। एक बड़े राजनीतिक उलटफेर में अमेरिका ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। ट्रंप ने उन्हें अमेरिका का जॉइंट वेंचर पार्टनर बताया है। लेबनान में सैन्य तनाव। इजराइल ने लेबनान में अपने बफर जोन का विस्तार करने का आदेश दिया है, जिससे वहां की लगभग 20% आबादी विस्थापित हो गई है। साथ ही इजरायली अधिकारियों ने दक्षिणी लेबनान के समुदायों से शिया निवासियों को बाहर निकालने को कहा है। रूस सऊदी अरब की बातचीत। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS से फोन पर बात की है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष और तेल आपूर्ति पर इसके प्रभाव को लेकर दोनों नेताओं ने चर्चा की। न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड सुरक्षा समझौता। न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड्स ने एक नए सुरक्षा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कदम पिछले साल कुक आइलैंड्स द्वारा चीन के साथ की गई पार्टनरशिप डील के बाद उपजे तनाव को कम करने के लिए उठाया गया है। बुर्किना फासो में मानवाधिकार संकट। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बुर्किना फासो की सेना और उसके सहयोगियों पर नागरिकों के खिलाफ भयानक अत्याचार करने का आरोप लगाया है। टाइगर वुड्स का कोर्ट में बयान। दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स ने DUI यानी नशे में गाड़ी चलाने के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है
और व्यक्तिगत चुनौतियों से निपटने के लिए पेशेवर उपचार लेने की घोषणा की है। यूरो 2032 की मेजबानी पर संकट। इटली के विश्व कप से बाहर होने के बाद अब उसे एक और झटका लगा है। यूईएफए ने यूरो 2032 की मेजबानी को लेकर इटली को सख्त चेतावनी दी है, जिससे टूर्नामेंट के आयोजन पर सवाल खड़े हो गए हैं। संसद का बजट सत्र। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने वाली थी, लेकिन सरकार ने घोषणा की है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधनों पर चर्चा के लिए सत्र को कुछ और समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। जनगणना 2027 की शुरुआत। भारत की अगली विशाल जनगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल माध्यम से अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन स्वगणना की प्रक्रिया पूरी कर इस अभियान का आगाज किया। अमरावती बनी स्थायी राजधानी। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिससे अब अमरावती आधिकारिक तौर पर राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी बन गई है। रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 62% अधिक है। एलपीजी और जेट फ्यूल के दाम बढ़े। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 195.5 रुपए की भारी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही घरेलू एयरलाइंस के लिए हवाई ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में भी 8.5% का उछाल आया है। महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी। राज्यसभा ने आज जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 और सीएपीएफ सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इनका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और अर्धसैनिक बलों के प्रशासन में सुधार करना है। सुरक्षा अलर्ट और ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी नापाक हरकत पर अभूतपूर्व कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुष्टि की कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। आईएमडी ने उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां अगले कुछ दिनों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना है। जेईई मेन 2026 में गड़बड़ी। झारखंड में जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा के दौरान कंप्यूटर से छेड़छाड़ के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इस बीच मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।